आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में फलन से संबंधित एक दूसरा उदाहरण नंबर 2 लेते हैं और ये देखेंगे कि जो हमारा उदाहरण नंबर 2 है वो कैसा फलन है। तो यहाँ देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x इज ग्रेटर दैन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा दिया गया फलन f सच दैट n टू n आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है। बच्चों देखिए, इसको हल करने के पहले जो इसमें शब्दावलियाँ प्रयोग की गई हैं उनका मतलब क्या है। जब आप पूरे शब्दावली को और पूरे जो संकेत हैं इसमें अगर उसका मतलब आप समझेंगे तो प्रश्न हमारे बहुत आसानी से हल हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि f1 बराबर f2 बराबर 1। बच्चों ये देखिए, जो यहाँ 1 है ये क्या है, प्रांत का अवयव होता है। तो जैसे बच्चों देखिए, आप लिखते हैं fx बराबर y, तो x क्या होता है, यहाँ पर प्रांत का अवयव होता है और y क्या होता है, सह प्रांत का अवयव है। ये प्रांत का अवयव है और ये क्या है, सह प्रांत का अवयव होता है। तो यहाँ बच्चों f के पास जो भी लिखा गया है इसका मतलब वो प्रांत का अवयव। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रांत का अवयव जब हम 1 2 ले रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना है, 1 है। यानी कि 1 और 2 का संबंध सहप्रांत के अवयव 1 से संबंधित है। तथा x इज ग्रेटर दैन 2 के लिए, यानी कि जब प्रांत का अवयव कह रहे हैं कि x 2 से क्या हो, बड़ा हो। जब हम प्रांत के अवयव को 2 से बड़ा लेंगे, चूँकि बच्चों प्रांत का अवयव 1 2 हम ले चुके हैं, इसलिए उनके आगे के लिए कहा जा रहा है x इज ग्रेटर दैन 2 के लिए। जब देखिए बच्चों x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी तो उस समय fx बराबर कितना, x माइनस 1 होगा। यानी कि जैसे ही हम x की वैल्यू कितना 2 से अधिक 3 4 5 रखेंगे तो उस समय सहप्रांत का अवयव x माइनस 1 यानी कि प्रांत वाले अवयव से 1 कम होगा। उससे हमारा प्रांत का अवयव जो है जाकर जुड़ेगा, यानी कि सहप्रांत वाले अवयव से रिलेटेड होगा। आगे कहा जा रहा है कि द्वारा दिया गया फलन f सच दैट n टू n, यानी कि प्रांत जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है और सहप्रांत भी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। आच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं। अब देखिए बच्चों, प्रांत हमारा नेचुरल नंबर और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जो फलन हमारा बन रहा है वो एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि f1 बराबर f2 बराबर 1। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 हो गया। हम जब 2 अवयव x1 और x2 लिए तो उनके लिए सहप्रांत में अवयव जो मिल रहा है 1 2 के लिए वो कितना है, 1 है। तो सीधा बच्चों जब 1 1 फलन की बात आती है, अंत के 2 अवयव सहप्रांत के किसी एक अवयव से नहीं जुड़ने चाहिए, तब हमारा फलन क्या होता था, एकाएकी होता था। लेकिन बच्चों यहाँ सहप्रांत का जो अवयव 1 है प्रांत के 2 अवयव से रिलेटेड हो गया, 1 और 2 से, इसलिए हमारा फलन क्या है, एकाएकी नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन भी बच्चों होती है कि अगर fx1 आपको बताया गया है कि fx1 बराबर fx2 अगर हो, उसी कंडीशन में हमारा फलन एकाएकी होता है जब x1 बराबर क्या हो, x2। यानी कि 2 अवयव यहाँ जो हम चुन रहे हैं अलग अलग, अगर उनके लिए फलन की वैल्यू बराबर आई तो उसी कंडीशन में एकाएकी होगा जब दोनों ये क्या होंगे, समान होंगे। अगर दोनों भिन्न भिन्न हैं तो इसका मतलब कि फलन हमारा एकाएकी नहीं होगा, वो क्या हो जाता था, बहु एकाएक हो जाता था। तो बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि f1 बराबर f2 बराबर 1।
यहाँ देखिए बच्चों 1 और 2 का संबंध किससे है? 1 से है, लेकिन 1 और 2 आपस में बराबर नहीं। अगर ये बच्चों दोनों जो x1 और x2 आपस में बराबर होते तभी हमारा क्या होता? एकाकी होता। लेकिन 1 और 2 क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए फलन हमारा एकाकी नहीं होगा। आगे लिखा जा रहा है एकाकी होने के लिए x1 बराबर x2 होना चाहिए यदि f(x1) बराबर f(x2), यानी जब भी कभी f(x1) और f(x2) की वैल्यू बराबर हो तो उस समय x1 और x2 आपस में बराबर होने चाहिए एकाकी होने के लिए। क्योंकि जब बच्चों अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो चूँकि फलन का मान तो बराबर है, f(x1) बराबर f(x2) बराबर है, लेकिन जब ये बच्चों अलग अलग होंगे तो इसका मतलब कि प्रांत के 2 अवयवों का संबंध सह प्रांत के किसी एक अवयव से हो रहा है, तो ये 1-1 इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। आगे देखिए बच्चों, आगे कहा जा रहा है कि यदि f(x) बराबर y हम मान लें, यानी कि जो यहाँ बच्चों f(x) फलन है इसको हम y अगर मान लेते हैं तब y बराबर कितना हो जाएगा? f(x) की यहाँ पर y रख देंगे, बराबर क्या हो गया? x - 1, या कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा? y + 1। इसका मतलब ये बच्चों है कि जब हम सहप्रांत का कोई अवयव y लेंगे और जैसे ही मान बच्चों यहाँ पुटअप करेंगे प्रांत का अवयव x हमको मिल जाएगा, यानी कि ये बताएगा कि सहप्रांत का अवयव प्रांत के किस अवयव से संबंधित हो रहा है। जैसे अगर प्रांत का अवयव बच्चों अगर हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे तो x हमको कितना मिलेगा? 2 + 1 = 3, यानी कि प्रांत का अवयव 3 सह प्रांत के अवयव 2 से संबंधित होगा। इसी तरह बारी बारी से बच्चों हम सह प्रांत के अवयव को रखते जाएंगे और ये चेक करते जाएंगे कि क्या प्रांत में अवयवों का अस्तित्व मिल रहा है कि जिससे हमारा सहप्रांत का अवयव उससे रिलेटेड हो रहा है। अगर बच्चों कोई एक भी अवयव सहप्रांत का लेने के बाद प्रांत के अवयव से रिलेटेड नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि आच्छादक नहीं है। अगर सहप्रांत के सारे अवयव को लेने के बाद प्रांत के अवयव का अस्तित्व मिल रहा है, यानी कि प्रांत में कोई ना कोई अवयव होगा कि जिससे सहप्रांत के अवयव से संबंधित हो, तो हम बच्चों बोलेंगे कि ये फलन क्या है? आच्छादक है। तो बच्चों आप बारी बारी से यहाँ से मान रखते जाइए। अब बच्चों यहाँ पहले ही प्रश्न में बताया गया है कि 1 और 2 के लिए 1 से संबंधित है। आगे आप बच्चों 2, 3, 4, 5 y का मान रखते जाइए। देखिए क्या यहाँ जो प्रांत है नेचुरल नंबर का सेट, क्या कोई अवयव यहाँ मिल रहा है उससे रिलेटेड होने के लिए जब रखेंगे? अगर कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब आच्छादक नहीं है, अगर मिलते जा रहे हैं तो इसका मतलब आच्छादक है। आप बच्चों देखिए जैसे 2 रखेंगे, यहाँ पर आप इस रिलेशन से देख सकते हैं, आप बच्चों इस रिलेशन से देख सकते हैं कि x बराबर y + 1। आप देखिए जैसे 2 रखेंगे तो बच्चों 3x का मान मिलेगा, तो नेचुरल नंबर में 3 है। अगर y बराबर 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 देखिए मिलेगा नेचुरल नंबर में। इसी तरह से बारी बारी से y का मान रखते जाइए, आपको x का मान मिलता जाएगा और देखेंगे कि x की वैल्यू जो मिल रही है वो n में है। तो इस प्रकार देखेंगे बच्चों कि ये हमारा फलन क्या है? आच्छादक है। तो आगे देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि y एलिमेंट n, यानी कि जो सहप्रांत है उसका एलिमेंट y हम लेते हैं। y = 1, यानी कि y की वैल्यू 1 नहीं लेंगे क्योंकि y की वैल्यू जो है 1 पहले से रिलेटेड है। 1 के अलावा लेंगे 2, 3, 4, 5 के लिए x बराबर y + 1, यानी कि जब सहप्रांत का अवयव y लेंगे तो x की वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा? y + 1। यहाँ आया है कि x बराबर कितना है? y + 1 है, तो ये ले लेंगे। तो यानी कि इस प्रकार चुनेंगे जिससे fy + 1 बराबर क्या है? y, क्योंकि बच्चों ये क्या है? x है, x बराबर क्या है? y + 1। जैसे ही हम f(x) यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ क्या है? y मिलेगा। या कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ y की कोई वैल्यू रखेंगे तो y का मान जितना यहाँ रखेंगे बच्चों, फिर वही y का मान यहाँ रख देंगे तो ये यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू y + 1 है।
तो इस प्रकार चुनेंगे कि जिससे y+1 बराबर कितना हो y। अब बारी बारी से बच्चों यहाँ y की वैल्यू रखते जाइए और देखिए क्या y+1 का अस्तित्व है। y+1 के अस्तित्व का मतलब x का अस्तित्व होना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों y का मान यहाँ रखते जाएंगे हमको x की वैल्यू यानी कि y+1 मिलता रहेगा, यानी कि इस नेचुरल नंबर का जो सेट है सहप्रांत में वो मिल रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे बच्चों ये क्या है, एक आच्छादक फलन। आगे लिखा भी जा रहा है कि सहप्रांत n में किसी प्राकृतिक संख्या y के लिए, किसी भी जो प्राकृतिक संख्या y क्या है 1 2 3 4 5 ये इनके एलिमेंट हैं। प्रांत n में, प्रांत कौन है n ये है, इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है y+1 का अस्तित्व है, इसलिए फलन क्या है आच्छादक। बस इसमें देखिए बच्चों केवल यही देखना होता है कि आप सहप्रांत के अवयव को देखें। अगर सहप्रांत के सारे अवयवों के लिए प्रांत में अवयवों का अस्तित्व है तो वो आच्छादक होगा। अगर सहप्रांत में किसी भी एक अवयव के लिए अगर प्रांत में किसी अवयव का अस्तित्व ना हो तो हम बोलते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। जब बच्चों ये आप सीरियस से कुछ चेक करते जाएंगे अवयव को तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि प्रांत के अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है। और जैसे ही प्रांत के अवयव को अस्तित्व को देखेंगे कि मिल रहा है तो बोल देंगे आच्छादक है, अगर नहीं मिल रहा है तो कहेंगे आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।